हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल डियर केमिस्ट्री। चलिए बेटा, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशंस के स्टेप पढ़ते हुए आए थे। मोज़ले क्लासिफिकेशन, लोथामेयर क्लासिफिकेशन तक कर लिया था। आज हम पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स को आपको मेमोराइज कराएंगे, याद कराएंगे, तब फिर आपको कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम कुछ आपको बातें बताते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। वो काफी जरूरी है और चीजों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपको लगभग सभी लोगों को याद होना चाहिए, उसमें क्या होता है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात कर लें, पीरियोडिक टेबल की बात कर लें, पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात कर लें बेटा, तो ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। आज की डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। 4 ब्लॉक में कौन कौन सा बांटा गया है? पहला वाला जो ब्लॉक कहलाता है उसे हम कहते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। सेकंड जो ब्लॉक आपका दिया गया है वो दिया गया पी ब्लॉक। थर्ड जो आपको दिया गया है वो दिया गया आपको डी ब्लॉक। और लास्ट वन जो आपको दिया गया है वो दिया गया आपको एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से आज की डेट में हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक्स होते हैं। अब ये एस, पी, डी, एफ जो ब्लॉक आपके पास हैं, इनकी बात अगर हम समझें, तो अगर हम इनकी बात को समझें कि एस, पी, डी, एफ ब्लॉक में क्या क्या कैसे कैसे है, तो समझिए आपका जो एस ब्लॉक होता है, इस एस ब्लॉक के अंदर बेटा, इस एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, तो पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास 6 ग्रुप होते हैं। मैं आपको एक एक बात समझाता हूं, आप समझते चलिए। अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो हमारे पास 10 ग्रुप्स होते हैं। और ये जो आपका एफ ब्लॉक होता है, ये ग्रुप से अलग होता है। इसमें सीरीज होती हैं। क्या होती हैं? सीरीज होती है। और कितनी सीरीज होती हैं? 2 सीरीज होती हैं बस। आप सिर्फ इतना समझिए, इसके अंदर 2 सीरीज होती हैं। अब इसमें जो 2 ग्रुप होते हैं, इन दोनों ग्रुपों में एक को बोलते हैं फर्स्ट ए और दूसरे वाले को बोलते हैं सेकंड ए। कुछ ऐसे ही ग्रुप 6 जो हमारे पास डिवाइड है, इनकी भी कहानी है। एक को बोलते हैं हम लोग थर्ड ए, फिर बोलते हैं फोर्थ ए, फिर बोलते हैं फिफ्थ ए, फिर बोलते हैं सिक्स्थ ए, और फिर बोलते हैं 7th ए, ठीक है। और लास्ट में 0 ग्रुप। अब ऐसे चूंकि एफ में कुछ है नहीं, तो हम इसकी बात बाद में करते हैं, पहले आपको डी का समझा देते हैं। तो अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं इसको, तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, 10 होते हैं। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं थर्ड बी से, फिर आता है फोर्थ बी, फिर आता है फिफ्थ बी, फिर आता है सिक्स्थ बी, फिर आता है 7th बी, और फिर आता है 8th ग्रुप, 8, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट बी, और फिर आता है सेकंड बी। ये सब जो आपके सामने बी लाए गए हैं, जो भी दिखाए जा रहे हैं, ये सब मेंडलीफ के पुराने पीरियोडिक टेबल से लाए गए हैं। मेंडलीफ के पुराने पीरियोडिक टेबल में ये सारे ब्लॉक्स वगैरह, ग्रुप वगैरह सब दिए हुए हैं। ये पुराने पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। फिलहाल ही इसे मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन के तौर पे जानते हैं। अगर मैं इनको IUPAC यानी मॉडर्न टाइम में, आपको पता होगा कि हर एक चीज के नॉमेनक्लेचर के लिए IUPAC सिस्टम होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जो हर एक चीज का नॉमेनक्लेचर करता है। तो उसने भी पीरियोडिक टेबल में ग्रुपों के नेमिंग के लिए सीरीज जनरेट की। उसने क्या कहा? उसने कहा कि इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड। अभी आप यहां आ जाना है आपको। इसे बोलना है थर्ड, इसे बोलना है फोर्थ, इसे बोलना है फिफ्थ, इसे बोलना है सिक्स्थ, इसे बोलना है 7th। अब देखो 8 के अंदर 3 कॉलम होंगे, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहां पे आ जाओ, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। इस तरीके से आपको टोटल ग्रुप जो मिल गए, वो मिल गए बेटा 18।
तो ब्लॉक कितने मिल गए? 4 ब्लॉक में कितने ग्रुप मिल गए? और वो ग्रुप टोटल मिल गए 18। ठीक है, अच्छा इस पीरियोडिक टेबल में ही पीरियड्स कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। अब अगर मैं इन पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों की बात करूं तो सॉरी एलिमेंटों की बात करूं तो इस कुछ ये कॉन्सेप्ट होता है 2 8 8 18 18 32 और फिर से एक 32। काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड आ रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा इनको और कंजेस्टेड हो गए हैं और थोड़ा सा पास करके लिख देता हूं। तो पास करने का मतलब ये हो गया कि पहले में 2, फिर 8 8 18 18 32 32। ये आपके 7 पीरियड्स की कहानी है कि किनमें कितने कितने क्या होते हैं, किस पीरियड में कितने कितने एलिमेंट होते हैं। ये कौन है? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको मैंने 2 8 18 32 ये सब लिखा हुआ है, ये सब आपके बेटा क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एलिमेंट। यानी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट यानी किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अगर आप 7 पीरियड हैं तो पहले पीरियड में हम इसको ये भी बताते चलते हैं कि ये आपका पीरियड नंबर 1 है, ये आपका पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 है, ये पीरियड नंबर 4 है, ये पीरियड नंबर 5 है, ये पीरियड नंबर 6 है, ये पीरियड नंबर 7 है। ठीक है, इस तरीके से आपके इसमें सब पीरियड्स ब्लॉक ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और 7 पीरियड, ये 7 पीरियड हैं और इन 7 पीरियड्स में ये ग्रुप्स एलिमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रही इतनी बात आपको क्लियरली? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इतना समझ में आ रहा है? देखिए यहां पे देखिए इतने जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 मतलब ये हर पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में आपको 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, सेकंड पीरियड में आपको मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैंने लिखे हैं ये चीजें आपकी कहलाती हैं पीरियड्स। इस तरीके से आपके पास टोटल 7 पीरियड हो गई और 7 पीरियड के अंदर कितने कितने एलिमेंट होते हैं ये बता दिया। इधर मैंने आपको ब्लॉक समझाए, हर ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं ये बताए, हर ग्रुप के क्या क्या नेम होते हैं ये बताए। अब इनका नाम हमको बताना है। तो मैं पहले एक बात करूं तो इतनी चीजों को आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चीजों को मेमोराइज करिए, ध्यान समझिए। अभी मैं सब चीजें एक एक करके बताता हूं। सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 हो गया होगा। चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको हटाता हूं, इनकी मुझे अब जरूरत नहीं है फिलहाल राइट नाउ। अब मुझे कुछ और बताना है आपको। देखिए अब क्या करना है बेटा, ये समझो। अगर मैं यहां से जो आपको मैंने अभी बताया, अगर मैं यहां से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊं तो क्या करना है आपको? पहले हम लोग कुछ ग्रुपों के जो नेम्स हैं वो समझ लेते हैं कि किस ग्रुप को क्या बोला जाता है, या पहले आपको एलिमेंटों के नाम याद करा देते हैं। ठीक है, ब्लॉक वाइज। तो चलिए पहले इतना समझ में आ गया, जितनी बातें मैंने बताई ये क्लियर हो चुके होंगे। और यहां से हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखते हैं कि हम अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंटों को कैसे याद करेंगे। याद करने का तरीका समझिए। सबसे पहले याद करने से कुछ चीजें और बताते हैं, फिर आपको याद करने का तरीका बताते हैं। पहले इसके कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल बोलते हैं फर्स्ट ए को। इसी तरीके से जो सेकंड ए हमारे पास होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो ग्रुप फिफ्थ ए होता है, कौन सा? फिफ्थ ए, इसे हम बोलते हैं निक्टोजेन बोलते हैं। इसी तरीके से सिक्स्थ ए ग्रुप जो हमारे पास होता है उसे हम कैल्कोजेन बोलते हैं। इसी तरीके से सेवेंथ ए जो ग्रुप हमारे पास होता है
उसे हम लोग बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन कहते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास जीरो ग्रुप होता है, जो जीरो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस कहते हैं। अब अगर मैं इनको थोड़ा सा उसमें कन्वर्ट कर दूं तो आप सीधे समझो IUPAC नॉमेनक्लेचर में ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 15 है, ये आपका 16 है, ये 17 है और ये 18 है। इनके नाम जो हैं ये मैं बता रहा हूं, ये नाम आपको याद रखने होंगे, इनको इन नाम से बुलाया जाता है। कुछ देर के लिए मैं एलिमेंट्स भी लिख देता हूं किसमें कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो अगर एल्कली मेटल की मैं बात करूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, जिसमें हाइड्रोजन की पोजीशन अभी पता नहीं, फिलहाल हम लोग इसी में रख के इसको पढ़ेंगे। दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, ये आते हैं आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल में। निक्टोजन फैमिली में जो आते हैं वो आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कैल्कोजन फैमिली में जो लोग आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ये आते हैं। इसी तरीके से हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये आते हैं। सिमिलरली इनर्ट गैसेस की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये आते हैं। ये एलिमेंट्स हैं जो ये आते हैं। समझ में आ रही बात? अब उसके बाद आता है, इसके बाद आता है क्वाइंज मेटल एक होते हैं। कौन मेटल होते हैं? पहले क्वाइंज मेटल बोल देते हैं, क्वाइंज मेटल या क्वाइनेज मेटल भी बोला जाता है, क्वाइनेज मेटल। तो क्वाइनेज मेटल किसे कहते हैं? सीधी बात समझ लेना, क्वाइनेज मेटल वो मेटल होते हैं जिनका यूज हम लोग किस में किए थे, जिनका यूज हमने क्वाइन बनाने के लिए किया था। ऐसे मेटल्स जिनका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? क्वाइन बनाने के लिए करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वाइनेज मेटल। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम क्वाइनेज मेटल की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से हो जाते हैं? Cu हो जाता है, CuAgAu, सोने, चांदी और तांबा, सुना होगा नाम। सोने के सिक्के बनते थे, चांदी के बनते थे और तांबा यानी कॉपर के बनते थे। तो इन सब के सिक्के बनाए जाते थे, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड क्वाइनेज मेटल। और इन्हें क्वाइनेज मेटल यानी हम कहां इसको पीरियोडिक टेबल में अगर मैं कहूं कि हमको ये मिलने वाले कहां पर हैं, तो मैं आपको बता दूं इस सीरीज में आप जाएंगे तो 12 नहीं 11 सीरियल नंबर पे जाएंगे और यहां पे फर्स्ट ए में अगर आप जाते हैं तो आपको ये मिल जाएंगे बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वाइनेज मेटल होते हैं और ये कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो कुछ स्पेशल नेम से जाने जाते हैं, जिनका कुछ अपना स्पेशल नेम होता है। ग्रुप में एलिमेंट तो होते हैं लेकिन इनको अलग नाम से एल्कली मेटल बोला जाता है, इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, इन्हें निकटोजन कहते हैं, इन्हें कैल्कोजन कहते हैं, इन्हें हैलोजन कहते हैं, इन्हें नोबल गैस कहते हैं, इन्हें क्वाइनेज मेटल कहते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें जान जा रहे हैं तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा आगे की चीजें समझना। तो ये सब तो मैं याद करवा दूंगा आपको, इन सब का तरीका है, सब पढ़ लेंगे हम लोग। फिलहाल ये ध्यान रखना कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये चीजें आपको मेमोराइज करनी होंगी। ठीक है, अब हम इन एलिमेंटों के नेम को इरेज कर रहे हैं और बताते हैं इनको ऐसा कहते क्यों है। भाई कोई तो रीजन होगा ना, एल्कली मेटल ऐसे बोल दी हवा में कुछ भी, क्यों बोल रहे हो एल्कली मेटल, क्यों बोल रहे हो इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या रीजन है निक्टोजन जानने का? तो ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम यहां से इनके नेम्स को, ये एलिमेंटों के नेम्स को हटा रहे हैं, सिर्फ आपको वो बताएंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा खटाक से। तो चलिए जल्दी लीजिए, तो फटाक से लीजिए बेटा, जल्दी करिए, जल्दी करिए, हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या करना है, इनको हटा देते हैं। चलो हटा दिया, अभी कोई टेंशन नहीं है। इनको हटाने के बाद, इन एलिमेंटों को हटाने के बाद आपको क्या करना है, इन एलिमेंटों को हटाने के बाद बेटा एल्कली मेटल जो आपके सामने दिया हुआ है, इस एल्कली मेटल के फ्रंट में हमको क्या करना है। एल्कली मेटल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट।
अब अर्थ क्रस्ट मतलब एल्कली, आप ऐसे पहले समझो, एल्कली को बोलते हैं देयर एक्वस सोल्यूशन, आप ऐसे बोलो, देयर एक्वस सोल्यूशन आर एल्कलाइन इन नेचर, देयर एक्वस सोल्यूशन आर एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेसिक, ऐसे कंपोनेंट जो OH माइनस रिलीज करते हो, सोल्यूशन में डाला और सोल्यूशन में डालने के बाद OH माइनस रिलीज कर दें, ऐसे कंपोनेंटों को एल्कलाइन बोलते हैं, यानी एल्कलाइन मेटल बोलते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि इनके अगर देयर एक्वस सोल्यूशन आर एल्कलाइन इन नेचर, यानी अगर आप इनको सोल्यूशन के अंदर डालते हो तो इनका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, इनका सोल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक्वस हो जाएगा। एक्वस सोल्यूशन पानी के अंदर डालोगे तो एल्कलाइन हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। दूसरा आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ये कहां पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, सो दे आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, तो ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और बेसिक ये भी होते हैं, एल्कलाइन नेचर इनका भी होता है, इनका भी एक्वस सॉल्यूशन एल्कलाइन होता है और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। धरती के पपड़ी जो होती है ना, लेयर मिट्टी की, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसमें पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एल्कलाइन। एल्कलाइन क्यों बोला, समझ में आ गया, सॉल्यूशन एल्कलाइन ही होता है, अर्थ मेटल अर्थ में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं निकटोजन क्यों होते हैं, तो याद रखना बेटा ये कैसे होते हैं, दे आर फाउल स्मेलिंग, या आपको ऐसे कह सकते हो देयर कंपाउंड्स आर फाउल स्मेलिंग इन नेचर, ऐसे बोलो, देयर कंपाउंड आर फाउल स्मेलिंग इन नेचर, फाउल स्मेलिंग इन नेचर। तो इनका जो कंपाउंड होता है, इनके जो कंपाउंड बनते हैं वो फाउल स्मेलिंग होते हैं, गंदी स्मेल आती है। अमोनिया नहीं देखा, अमोनिया कैसी स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है अमोनिया की। टॉयलेट्स के पास जाइए, वहां पे अमोनिया सिक्रेटरी मटेरियल अमोनिया निकलता है, आप टॉयलेट के पास देखिए कैसी गंदी स्मेल आती है। तो अमोनिया की स्मेल बहुत गंदी होती है। किसी ने अगर लैब में जाके आप स्मेल करिए अमोनिया, आपको वहां लैब में आपके मिल जाएगा कितनी गंदी स्मेल आती है, अगर एक बार सूंघ लेंगे तो दोबारा सूंघने का मन नहीं करेगा। फॉस्फीन उसी तरीके से PH3 बनता है, तो इनके जितने भी कंपाउंड होते हैं वो जनरली फाउल स्मेलिंग नेचर के होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, इस वजह से इन्हें निकटोजन बोलते हैं। अब क्या होता है कैल्कोजन, तो ये क्या होते हैं, दे आर ओर्स फॉर्मिंग इन नेचर, दे आर ओर्स फॉर्मिंग इन नेचर, ओर्स फॉर्मिंग इन नेचर। तो ये क्या बनाते हैं, ओर्स बनाते हैं। ओर्स समझ में आ रहा है, अरे मेटल किसी भी कंपाउंड को निकालने के लिए क्या होता है, मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स में जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन यानी कंपाउंड का एक्सट्रैक्शन बेनिफिशियल होता है, उस मिनरल्स को ओर्स कहते हैं। कक्षा 10 में पढ़े हुए हो तो वहां पर ओर्स कहते हैं। तो अब बताओ, दे आर ओर्स फॉर्मिंग इन नेचर, मतलब इनके जो कंपाउंड होंगे वो ओर्स फॉर्म करते हैं, ओर्स बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कैल्कोजन। हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन क्यों बोलते हैं, दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग इन नेचर, दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग इन नेचर। तो ये लोग सॉल्ट फॉर्म करते हैं, तो इसलिए सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं क्या, हैलोजन बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इन्हें नोबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाकी एलिमेंट इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड नोबल गैस। तो हम ऐसे कह सकते हैं, अदर एलिमेंट want to achieve their electronic configuration, तो अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैस। भाई सबका करते हैं ना। और कॉइनेज क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे फॉर्म्ड कॉइन, दे यूज्ड एज कॉइन, इनको क्वाइन के जैसा यूज किया गया है, इसलिए इन्हें बोलते क्या है, क्वाइनेज मेटल बोलते हैं। तो ये इनके कुछ कंपाउंड्स हैं जिन ग्रुपों के कुछ स्पेसिफिक नेम हैं, और इन स्पेसिफिक नेम जो आपको दिए गए हैं वो स्पेसिफिक नेम उनके नेचर, उनकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे दिया गया है, जो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ये ध्यान रखेंगे ये कहां से बिलोंग करता है। अब हम आपको कुछ और बातें बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आपको अगली इंपॉर्टेंट, तो इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करिए।
जल्दी इसका स्क्रीनशॉट बेटा, सब लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया होगा सबका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या करते हैं, इसके बाद की जो प्रॉपर्टी हमको समझनी है वो कुछ और चीजें समझनी है। जैसे अगर मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करूं, अगर मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करूं तो डी ब्लॉक के एलिमेंटों को क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंटों को बोला जाता है, क्या बोला जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंटों को? यहां समझो, सबसे पहले एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को अगर आपस में मिला दें तो इनका एक अलग नाम होता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनका नाम अलग ही होता है, इनको एक अलग नाम से जानते हैं। और ऐसे ही एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनको भी अलग नाम से जानते हैं। तो इन सबके एक स्पेशल नेम है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। दूसरा, डी ब्लॉक के एलिमेंटों को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और एफ ब्लॉक के एलिमेंटों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये कुछ बातें हैं, आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी होगी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंटों को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंटों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, आप समझो। उसके बाद क्या होता है कि एक होता है ब्रिज एलिमेंट। क्या होता है? ब्रिज एलिमेंट होता है। तो याद रखेंगे ब्रिज एलिमेंट, हां, इसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं या और नॉर्मल एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल एलिमेंट होता है। ठीक, ब्रिज एलिमेंट क्या होता है बेटा? थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट को क्या बोला जाता है? ब्रिज एलिमेंट बोला जाता है। इन्हें रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, कुछ चीजें थी जो आपको एनी हाउ पता होना चाहिए। ये बेसिक आप क्लियर करें। आपको पीरियोडिक टेबल का अब मैं एक जनरल स्केच बना देता हूं। आप लोग पीरियोडिक टेबल सबने देखा ही होगा, तो बहुत छोटी छोटी क्लास है, ऐसा नहीं है कोई यहां पे पीरियोडिक टेबल के बारे में अवेयर नहीं होगा। तो कुछ ऐसा आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई देता है। यहां पे या क्या होता है कि ये देखो, ये कुछ ऐसे यहां पे और ये यहां पे हो जाता है और यहां पर दो लाइनें ऐसे ऐसे पड़ी रहती हैं। अब यहां पर क्या समझना है कि ये वाला जो होता है, ये वाला, ये कहलाता है एस ब्लॉक। क्या कहलाता? एस ब्लॉक कहलाता है। ये वाला आपका डी ब्लॉक कहलाता है, ये वाला आपका पी ब्लॉक कहलाता है और ये वाला आपका एफ ब्लॉक कहलाता है। अभी मैंने कहा ना, एस ब्लॉक ये रहा, पी ब्लॉक ये रहा, डी ब्लॉक ये रहा, एफ ब्लॉक ये रहा। तो ये आपका एक बेसिक हो गया। अब इसी के साथ फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप पीरियोडिक टेबल को याद कैसे कर सकते हैं। हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, कैसे आप पूरे पीरियोडिक टेबल को अपनी उंगलियों पे याद करके रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जहां पर हम पीरियोडिक टेबल को लर्न करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।